तो दोस्तों, क्या होता है जब 1000 साल तक गुलाम रहा देश अचानक अपनी जंजीरें तोड़कर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की आंखों में आंखें डालकर कहता है बस अब और नहीं? क्या होता है जब डॉलर की धौंस दिखाने वाले अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब मिलता है? आज दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अमेरिका के गुरूर को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है और एक ऐसा दांव चला है जिससे वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक की राजधानियों में खलबली मच गई है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह नए भारत की वो हुंकार है जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है, इस वीडियो में परत दर परत समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो कहानी शुरू होती है तेल से, वही तेल जिसे हथियार बनाकर अमेरिका दशकों से दुनिया पर राज करता आया है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने पूरी दुनिया में फतवा जारी कर दिया कि कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यूरोप के बड़े बड़े देश अमेरिका के सामने थर थर कांपने लगे, अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर ली, लेकिन रूस से तेल लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अमेरिका को लगा कि भारत भी उसके इस हुक्म के आगे सिर झुका देगा, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये 1947 वाला भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है जो किसी की धौंस पट्टी में नहीं आता। भारत की कार के साथ देख रहे हैं ने न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। इस बात से अमेरिका तिलमिला उठा। उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये एक सीधी धमकी थी, या तो हमारी बात मानो या से देख रहे हैं, ये एक सीधी धमकी थी, तो अमेरिका खरीदना बनाने के लिए आर्थिक मार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थी। सबको लगा कि अब शायद भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन तभी मंच पर आते हैं भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, और वो जो कहते हैं वो इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 के मंच से जयशंकर ने पश्चिमी देशों को ऐसा आईना दिखाया कि उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पूरी दुनिया के पचीजे के साथ तीने का हाथ सामने कहा। ये बड़े ही हास्यास्पद बात है कि व्यापार का समर्थन करने वाला अमेरिकी प्रशासन आज दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, अगर आपको भारत से आने वाले तेल या रिफाइंड उत्पादों से कोई समस्या है तो उसे मता दी जाए, खरीदिए। कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। जब यूरोप खरीदता है, जब अमेरिका खुद खरीदता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए अगर आपको ये पसंद नहीं है तो सीधी सी बात है, इसे मत खरीदो। ये शब्द नहीं थे, ये कूटनीति के ब्रह्मास्त्र थे। एक झटके में डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप के दोहरे चरित्र को नंगा कर दिया। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। भारत वही करेगा जो भारत के राष्ट्रीय हित में होगा। जिस तेल का हवाला देकर अमेरिका प्रेशर बना रहा था, डॉक्टर जयशंकर के इस बयान ने उस प्रेशर के गुब्बारे से हवा निकाल दी। यह बयान उस वक्त आया जब वह हाल ही में रूस का दौरा करके लौटे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी मुलाकात की थी। संदेश साफ था, भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, ज्यादा मजबूत होंगे चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जो इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को और भी दिलचस्प बना देता है। जब अमेरिका को समझ आ गया कि भारत पर दबाव की राजनीति काम नहीं कर रही, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की, और यह कोई आम अफसर नहीं है। इस शख्स का नाम है सर्जियो गोर। यह नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में सर्जियो गोर को ट्रंप का राइट हैंड मैन, या कहें कि संकट मोचक माना जाता है। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की, और सर्जियो के लिए जो शब्द लिखे वो बताते हैं कि यह नियुक्ति कितनी अहम है। ट्रंप ने लिखा, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए मुझे ऐसे लीडर की जरूरत है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजन को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सके। सर्जियो इसमें एक मजबूत स्तंभ साबित होंगे। तो आखिर ये सर्जियो गोर है कौन? ये वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रंप के प्रशासन में व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक के तौर पर काम किया। इनका काम था अमेरिकी नौकरशाही में उन लोगों को लाना जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की विचारधारा को मानते हो। इन्होंने लगभग, मेरा आता कि 4000 से ज्यादा पदों पर ट्रंप समर्थक राष्ट्रवादियों की नियुक्ति सुनिश्चित की थी। यानी ये सिर्फ एक डिप्लोमेट नहीं, बल्कि ट्रंप की विचारधारा को जमीन पर उतारने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। इनका जुड़ाव सिर्फ ट्रंप से नहीं, बल्कि ट्रंप के समर्थक की पूरा मुख्तार बना सकता है, परिवार से भी है। इन्होंने ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ मिलकर एक पब्लिशिंग कंपनी भी शुरू की थी। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे खास और भरोसेमंद आदमी को ट्रंप भारत क्यों भेज रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर भीषण तनाव है।
इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली, ट्रंप शायद भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भेज रहे हैं जो सीधे उनसे बात कर सके। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो भारत की नब्ज को समझे और अमेरिका फर्स्ट की नीति को भारत में ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू कर सके, ताकि व्यापार और कूटनीति का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पक्ष में हो। सर्जियो गौर का भारत आना एक शांत समुद्र में एक बड़े तूफान के आने का संकेत हो सकता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की यह राजनीतिक चाल भारत अमेरिका के रिश्तों में दोस्ती का नया हथियार लिखती है या फिर टकराव का एक नया दौर शुरू करती है। जब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने और अपनी रणनीतिक चालें चलने में व्यस्त था, तब भारत ने पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल कर दिया जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत को चौंका कर रख दिया है। यह है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपना रुख यूरोप से आगे बढ़ाकर यूरेशिया की तरफ कर दिया है। और इसकी शुरुआत किसके साथ हो रही है? रूस के सबसे पक्के साझेदारों के साथ। हाल ही में मॉस्को में एक बहुत बड़ी घटना हुई। भारत ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAAU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। अब आप पूछेंगे कि ये EAAU क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक संगठन है जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस शामिल है। इस पूरे समूह का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 6.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यह लगभग 18 करोड़ लोगों का एक विशाल बाजार है। इस संगठन को साल 2015 में रूस ने यूरोपीय संघ के जवाब के तौर पर बनाया था। इसका मकसद था सदस्य देशों के बीच चीजों, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही को बढ़ाना। यानी ये देश आपस में बिना किसी टैक्स या टैरिफ के आसानी से व्यापार करते हैं। और अब भारत बिना इस संगठन का सदस्य बने इन सभी देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। यह कदम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। एक तरफ अमेरिका दुनिया पर टैरिफ की तलवार लटका रहा है और दूसरी तरफ भारत टैरिफ फ्री व्यापार का एक नया रास्ता बना रहा है। भारत और EAAU के बीच व्यापार 2024 में 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने के बाद यह व्यापार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के लिए मध्य एशिया और रूस के नए बाजार खुल जाएंगे। भारत की व्यापारिक निर्भरता 7 पश्चिमी देशों से कम होगी। और सबसे बड़ी बात, ये उस समय हो रहा है जब अमेरिका के साथ संबंधों में भारी उथल पुथल मची हुई है। ये पश्चिम को एक साफ संदेश है कि भारत के पास विकल्प है और भारत अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखेगा। ये सिर्फ एक गड़ी व्यापारिक समझौता नहीं है, ये एक भू राजनीतिक क्षय और मात का खेल है जिसमें भारत ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका की दबाव की राजनीति है तो दूसरी तरफ भारत का आत्मविश्वास से भरा हुआ मुंहतोड़ जवाब। एक तरफ ट्रंप की रणनीतिक चालें हैं तो दूसरी तरफ भारत का यूरेशियाई मास्टर स्ट्रोक। ये कहानी हमें बताती है कि आज का भारत किसी के रहमुकरम पर नहीं चलता, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। जब दुनिया टैरिफ की जंग में उलझी है तब भारत पर अंदर जंग जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ फ्री ट्रेड के नए रास्ते बना रहा है। ये सिर्फ तेल व्यापार या कूटनीति की बात नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है, अपनी संप्रभुता को स्थापित करने की लड़ाई है। डॉक्टर जयशंकर का बयान, सर्जियो गौर की नियुक्ति और यूरेशिया के साथ भारत का नया गठबंधन,